अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ैन रहमान। नया किस्म का फ्रॉड आया मार्केट में। हमने कहा क्यों ना लोगों को भी बताएंगे किस किस तरह के फ्रॉड आ रहे हैं। मेरे पास आप इस टाइम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के चेक मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रॉड क्या चल 12 लाख का एक चेक, 6 लाख का एक चेक, 11 लाख का एक चेक, 15 लाख का एक चेक, फिर अभी देख सकते हैं कि 50 लाख का एक चेक आए किधर से। बंदा पाकिस्तानी होके यहाँ से फ्रॉड करके भाग के चला गया इंग्लैंड में, यूके में। अभी वो वहाँ पे रिहाइश पजीर है। पाकिस्तानी लोगों के साथ वो कर गया फ्रॉड। यहाँ पे करोड़ सवा करोड़ रुपये का गाड़ी शाड़ी की मद में। खैर वो जो भी फ्रॉड था, जो भी चीज़ थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बड़ी शर्म का मुकाम है हमारे पाकिस्तानियों के लिए कि यहाँ से अपने भाइयों के साथ फ्रॉड करके बाहर जाके किसी और मुल्क में ऐसे रिहाइश पजीर हो जाना। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एफ आई आरें पे एफ आई आरें हुई हुई हैं। मतलब एक एफ आई आर नहीं, उनके स्टॉम्प पेपर्स के ऊपर, ये आप देख सकते हैं स्टॉम्प पेपर्स हैं उनके, एफ आई आरों पे एफ आई आरें हैं। मतलब कोई एक एफ आई आर हो तो बंदा कहता है ये देखें एफ आई आर, ये देखें एफ आई आर। मतलब एक बंदे के ऊपर इतनी ज़्यादा एफ आई आर हैं, फिर भी वो बंदा भाग गया पाकिस्तान से। और जो हमारे लोग जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं, उनका कारोबार तबाह करके ऐसे बाहर मुल्क में जाकर सेटल हो जाना, चुप जाना। और वहाँ से एक ही बात, यार अभी मेरी कॉल पर उनसे बात भी हुई है, मैं वो रिकॉर्डिंग भी प्ले करूँगा इस कॉल के अंदर, कि वो मान रहे हैं इस चीज़ से कि मैंने पैसे देने और मैं दूंगा, पर वो देंगे कब, पिछले 3 साल से ये नहीं पता। मेरा उनके साथ बात चल रही है। मैं इंशाल्लाह जल्दी उनको जो भी है, जो मेरा लेन देन है, मैं उनसे क्लियर करूँगा। बहुत जल्दी मेरा उनसे कोई वो बात हुई है, मेरी बात उनसे चल रही है। मैंने कहा, मैंने उनसे कहा हुआ कि मैं क्लियर करूँ जो भी मेरा उनसे लेन देन। मैं बड़ा जल्दी करूँगा। मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत जल्दी उनको पैसा आपका जो भी है मैं क्लियर। मेरे साथ उस्मान अब्बासी साहब मौजूद हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ। हम इनसे पूछते हैं क्योंकि बिजनेसमैन है और ऐसे फ्रॉड हो जाना कारोबार के अंदर से 1 करोड़ रुपया फ़ौरन से फ्रॉड हो जाना, नुकसान तो 1 रुपये का भी नुकसान होता है। और 1 करोड़ रुपया तो आजकल की महंगाई के इस दौर में ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब, रफ़ीक साहब आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड करके भाग कैसे गए पाकिस्तान से बाहर? बड़ी हैरानकुन बात है वैसे। इसमें तो कोई शक नहीं, रफ़ीक साहब ने फ्रॉड किया और चले गए। ये ऑलरेडी जो है पहले से भी जो है एफ आई आर में रहे हैं और 1 साल कैद काटी है उन्होंने जेल में 1 साल जो है। इनका तो मैं आई डी कार्ड देख रहा हूँ, ये मुझे उम्र रसीदा आदमी लग रहा है। जी 85 प्लस के हैं और कश्मीर से तल्लक रखते हैं। कश्मीर के लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में फ़्रॉड करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की पुलिस वहाँ पे जाके कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। और स्पेशली हम लोग अगर उनसे कोई पैसे लेने के तकाजा करें या उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बात करें तो कश्मीर की प्रॉपर्टी क्योंकि हम पाकिस्तानियों के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब इनका एक घर है वहाँ पे, तो मैंने कोशिश की इनसे वो लेने की कश्मीर में। ये रिहाड़े के रहने वाले हैं रावला कोट से पहले, तो काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ क्योंकि कानून नहीं है पाकिस्तानियों के नाम मकान हो, तो इस वजह से वो मेरे नाम नहीं हो सका और ये मौका पा के बाहर चले। उस्मान साहब, 4 एफ आई आरें इस शख्स की, रफ़ीक खान की 4 एफ आई आरें, चेक बाउंस हुए हुए मेरे पास, आपने दिए मुझे, मैंने देखे। तो आपने जाने कैसे दिए इनको बाहर? बस जाने का यही सिलसिला कार है जनाब के एफ आई आर वगैरह दी और जो है ना वो बस आजकल टाल मटोल। मैंने आपको एक स्टाम्प दिया जिसमें इसकी बेगम जो है वो वफात पा गई, अल्लाह जन्नत में घर करे उनका, और वो ज़ामन बनी कि ये मेरा मियाँ जो है ये आपको पैसे देगा। और ये स्टाम्प जो है 30 लाख रुपए का उन्होंने मुझसे किया। बिल्कुल। और इसी तरह मेरी एक गाड़ी इनके पास चल रही थी जो इन्होंने अपने किसी दोस्त यार के पास पाबंद रखाई है, और 4 साल हो गए मेरी गाड़ी अभी तक मालूम है नामालूम हुई है, पता नहीं है कहाँ पे है। तो मुझे बताइए, ये कितने अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, पैसे लेन देन करने का कितना टाइम हो गया इसको? ये मेरे क्लाइंट थे। मेरा बेसिकली रेंट का काम है, प्रिंस मोटर के नाम से काम कर रहा हूँ मरी रोड पे। ये मेरे क्लाइंट थे, ब्लू एरिया से मुझे आए थे किसी दोस्त के रेफरेंस से। पहले ठीक चलते रहे, तो उसके बाद फिर जो है टाल मटोल, आज कल पेमेंट कल करता हूँ, परसों करता हूँ। 3-4 साल हो गए? जी 3 साल तो उनको बाहर भागे हुए होंगे। 3 साल से वो बाहर है? जी बाहर बेगम के इलाज के लिए गए थे, तो अभी तक वापस नहीं। ये वो वाला इलाज तो नहीं है? नहीं, वो इलाज नहीं, ये बेगम का इलाज है। ये वापस आ जाएंगे? देखिए अल्लाह करे वापस आ जाएंगे। दोनों नहीं आ रहे ना, ये रफ़ीक खान साहब भी नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब भी नहीं आ रहे। चलें, ये तो अब वक्त बताएगा कि दोनों में से कौन पहले आ जाता है। ये तो रफ़ीक साहब पहले आ जाएंगे। अल्लाह करे जी, रफ़ीक साहब आ जाए, मियाँ साहब वही रहे बेशक। अच्छा, मुझे बताएं कि मतलब जाहिर है 1 करोड़ पे ऐसे आपका मार्केट में अब बिजनेस कर रहे हैं, निकल जाना, तकलीफ तो वही होगी। बहुत तकलीफ है जी। मार्केट में जो है लोगों के जिनकी गाड़ियाँ हैं वो रोज़ आए दिन मुझे धमकियाँ देते हैं, पुलिस लेके आते हैं मेरे ऑफिस में। मेरा यहाँ काम करना मुश्किल हुआ हुआ है, तो अब इसका हल तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा।
इसलिए मैं आप लोगों को आपने इदारों को कभी टैप किया हो, फॉरेन अफेयर्स को कभी टैप किया हो, मिनिस्ट्रीज को कभी टैप किया हो आपने, या इमिग्रेशन को कभी, या कोई लेटर लिखा हो आपने कि भाई कि जिस चीफ जस्टिस को किसी को इस तरह से कि मेरा बंदे के साथ लेन देन है और ये बाहर भाग गया है? सर इदारों को फ़ौरन मिनिस्टर ऑफिस में तो कभी नहीं किया, लेकिन एक सिलसिले में मुझे सिटीज़न पोर्टल के ऊपर शिकायत करनी पड़ गई। उसी पर मैंने इतनी ख्वारी काटी है कि मैंने कानों को हाथ लगाए हैं। ये कब की बात है? ये 2 साल पहले की बात है, पीटीआई के दौर में। जी पीटीआई दौर में। सिटीज़न पोर्टल पे मैंने डाला, आईजी साहब के से कॉल आई, फिर डीआईजी के पास गई, डीआईजी से होते हुए डीएसपी साहब के पास आई। मलक जो है वो अवान साहब जो थे वो थे खालिद अवान साहब जो है डीएसपी, उन्होंने तहरीर किया जी कि बंदे बेगुनाह थे, इनके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई जो है ना अमल नहीं हुआ। और एफआईए में मैंने जो है वो एप्लीकेशन भी दी हुई है जिसके जो है ऊपर टैग नंबर लगा हुआ है, और 2 साल से बस आजकल ही हो रहा है। ये जो एफआईआर है, ये जो एफआईए में आपने दी, ये भी खालिद साहब उनकी है, जाहिद साहब की है? नहीं, सरदार रफीक साहब की नहीं है जी, ये दिलशान एएसआई था I9 का, उसके ऊपर थी जी। तो आपने मेरे से 1,80,000 रुपया लिया था एएसआई ने? जी एएसआई ने। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि एएसपी ज़ोहेब नसरुल्लाह रांझा के नाम पे उसने लिया था, क्योंकि ये एएसपी साहब का आईजी बन जाएंगे तो सारी ज़िंदगी मैं तो लोगों को यही कहता रहूँगा कि एएसपी साहब ने मुझसे पैसे खाए हैं, रिश्वतखोर हैं। कितने पैसे खाए थे आपने? 1,80,000 रुपये की मेरा जो क्लेम है दिलशान के ऊपर। नहीं खाए। 90,000 रुपये मुझे वापस कर दिया, और 90,000 का उसने अपने कज़न का चेक दिया, जो वो भी मेरे पर्चे में इश्तिहारी है। पुलिस की ये हालात हैं तो किसके पास जाएंगे लोग? तो बस ये देख लें फिर अब किसके पास जाए। लेकिन न्यू टाउन जो सेटला टाउन थाना है पिंडी में बहुत अच्छा काम कर रहा है जी, मेरे बहुत सारे पैसे रिकवर करा के दिए उन्होंने। और मेरे सरदार रफीक वाले मुकदमे में 2 बंदे मैंने एक और इश्तिहारी कराए हैं, इंशाल्लाह जल्द आपको बताऊंगा। और उम्मीद है मुझे कि मेरी गाड़ी जो है रिकवर हो जाएगी, मैं काफ़ी पीछे लगा हुआ गाड़ी। फ्रॉड है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, फ्लैट्स बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, कमर्शियल जगह जा रही है, इतनी इन्वेस्टमेंट करें और इंस्टॉलमेंट प्लान हैं, उनका क्या हिसाब किताब है? क्योंकि आपको तो मार्केटिंग डीलिंग बहुत ज़्यादा, ऐसे लोगों के साथ भी उठना बैठना बहुत ज़्यादा है। किस हद तक इस फ्रॉड की नौयत पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है? सर बहुत सारे कम लोग जो हैं वो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो है ना वो डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पे डिलीवर कोई नहीं करता, बहुत कम लोग जो है वो कर रहे हैं। आजकल जो मार्केट में चल रहा है, आपको बहुत जगह पे बोर्ड और साइन बोर्ड नज़र आएंगे कि जी आप जो है ना दुकान ख़रीदें हमसे और उसका माहाना रेंट जो है ना आपको शुरू हो जाएगा। वो माहाना रेंट सर नहीं होता, वो आपको बेसिकली एक मिठाई के ऊपर जो है वो जहर लगा के दे रहे होते हैं। बंदा लालच करता है और वो उसकी पेमेंट शुरू कर देता है, और वो जो प्रोजेक्ट होता है वो 5-5 साल 6-6 साल 10-10 साल तक लटकता रहता है। और जब आप ज़्यादा शोर डालते हैं तो वो आपको कहते हैं जी आप अपने आके पैसे ले लें, क्योंकि आपके पैसे की वर्ष ख़त्म हो चुकी होती है। और उनके जो प्लाट होता है मार्केट में वो अरबों का हो जाता है, जो करोड़ों का उन्होंने लिया होता है। तो खुदारा इन जो है ना किरायों चक्करों से भी बचें, ये क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड इस वक्त मार्केट में चल रहा है और बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। मुझे बताएं कि हुकूमत से, ये मिनिस्ट्रीज़ के साथ या लोगों से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चीफ जस्टिस, उनसे को अपील करना चाहिए? सिर्फ एक अपील इस तरह के स्पेसिफिक लोगों के हवाले से, जो आज साहब ने बात की कश्मीर की, क्योंकि आपका तो बिजनेस है, लोगों के साथ इंटरेक्शन तो आपका बहुत ज़्यादा रहता है इस चीज़ के हवाले से, इसके ऊपर आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील सिर्फ इतनी है जी कि पूरी पुलिस को पाकिस्तान की 1 यूनिट किया जाए, ताकि अगर कोई फ्रॉड करता है कश्मीर में और कराची जाता है तो कराची जाके भी वो पकड़ा जाए। जैसे हमारा नादरा 1 यूनिट है, जब तक ये काम नहीं होगा उस वक्त तक जो है ना ये मसले हल नहीं होंगे। हम लोग ऐसे ही दर बदर ठोकरें खाते रहेंगे और लुटते रहेंगे। सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। जी ऐसा ही है, सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो ये वैसे फ्रॉड की नौयत आपके सामने, ये बाकी लोगों के साथ भी इस तरह से हो रहा है फ्रॉड मार्केट में आजकल? सर मार्केट में बहुत तरह के फ्रॉड हैं, बहुत हो रहे हैं। लोग दर बदर ठोकरें खाते हैं, लूटे जाते हैं, और कोई जो है वो उसका मसलन कोई 1-2 फ्रॉड का ज़रा बता दें नाज़रीन को, ताकि रिसेंटली मेरे नॉलेज में एक आया था कि जाली पे ऑर्डर पे जो है वो फ्रॉड हो रहे हैं। जाली पे ऑर्डर पे सज़ा जो है वो 1 दिन की है, क्योंकि वो जाली पे ऑर्डर जो है उसमें आता है, दफ़ा लगती है 420 की। 420 दफ़ा के ऊपर जज जो है शाम को घर बैठे शख्सी ज़मानत पे भी छोड़ सकता है, और वैसे ही जो है 1 दिन में बेल हो जाती है। जब इस तरह का कानून होगा, और पे ऑर्डर जो 2 नंबर देता है, वो 2 नंबर पे ऑर्डर जो है वो 60 लाख 65 लाख की गाड़ी से नीचे करता नहीं है फ्रॉड। अब एक बंदा जो है उसका 65 लाख का फ्रॉड हो गया और मुलजिम जो है अगले दिन ही बाहर आ जाए, उसके दिल का क्या हाल होगा ये आप बेहतर जानते हैं। लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो लोग, देखिए आजकल बहुत ज़्यादा आया है जी कि आप 50 लाख रुपया गाड़ी में इन्वेस्ट करें तो आपको इतना मंथली प्रॉफिट मिलता रहेगा, किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ पैसे इन्वेस्ट करें इतना आपको मंथली मिलता रहेगा। उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? लोगों के लिए पैगाम यही है जी, लालच ना करें। मैंने आज तक जो मार खाई है सिर्फ लालच पे खाई है, और लालच भी थोड़े पैसों की होती है, ज़्यादा पैसों की नहीं होती। और नौसरबाज जो है वो खुश होते हैं कि जब तक लालची ज़िंदा है हमारी जो है ना मौजें लगी हुई हैं। आजकल जो मार्केट में चल रहा है वो ये है कि जी गाड़ी आप हमें होंडा निकलवा दें, हम आपको गाड़ी का जो है 1,20,000 रुपया रेंट पे करेंगे मंथली, जो आपने लेना है, आप ये गाड़ी जाए ना जाए।
सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है कि गाड़ी जो होंडा है वो मार्केट में आउट होती है, मेरा खुद काम यही है, 1 30 40 50 की आउट होती है, बहुत मैक्सिमम जो 1 50 से ऊपर आउट नहीं होती। अब मुझे ये बताएं कि जो गाड़ी आउट कर रहा है वो 1 महीना गाड़ी आउट नहीं होती तो वो आपको रेंट कहाँ से देगा? वो आपकी गाड़ी से कमा के देगा। आपका दिमाग काम करना चाहिए कि ये बंदा मेरी गाड़ी से कमा के देगा, तो ये गाड़ी इतने में जाती ही नहीं है। मेरे पास बंदा कोई क्लाइंट आता है, मुझे कहता है मैं 1,30,000 की उसको होंडा देता हूँ 19-20 मॉडल की, जो रेंट के ऊपर मुझसे ले जाए। वो पैसे कैसे 1,20,000 रुपये आपको देगा? वो शुरू में आपको 2-3 महीने पैसे देगा, उसके बाद फिर टाल मटोल से काम लेगा, फिर आपको पता चलेगा जी आपकी गाड़ी कहीं पर बंद खड़ी है और वो आपको 3 महीने का रेंट दिया, उसके बाद रेंट भी आपको नहीं मिलेगा। खुदारा इन चीज़ों से बचें और अपनी जो है ना माल की जो है ना हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसे कि उस्मान अब्बासी साहब ने फरमाया कि आपको ख़ुद अक्ल से काम लेना चाहिए। आपको ख़ुद, वो कहते हैं ना, कान और आंखें सब खोल के आपको दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि आप जो पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कि वो पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहे हैं या आप लालच में आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग लालच की वजह से ही मार खाते हैं। तरह तरह के लोग आजकल मार्केट में बैठे हुए, इतने पैसे लगाएंगे तो इतने मिल जाएंगे। वो 2-3 महीने पैसे मिलते हैं, उसके बाद फ्रॉड करके लोग आपके पास पैसे खा के भाग जाते हैं। बहुत कम साफ लोग ऐसे बैठे हुए मार्केट के अंदर जो कि अच्छी नोयत के ऊपर कारोबार करके अपने लोगों को साथ चलाते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे। इसलिए आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचा करें कि जो इन्वेस्टमेंट आप करने चाह रहे हैं वो सही जगह पर है कि नहीं है। खैर, मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।